अंकिता, देखना तो बेटा जरा कौन है। कोरियर वाला था मॉम। कोमल दी ने लड्डू भेजे हैं आपके लिए। घर आने की तो फुर्सत ही नहीं है उसे, ससुराल से ही लड्डू भेज रही है। अभी बच्चों के स्कूल है ना मॉम, वेकेशंस में आएंगी दी। बात हो गई है मेरी। अच्छा, ला दे लड्डू, देखे तो कैसे बने हैं। मॉम, बेसन के लड्डू हैं, सुबह खा लीजिएगा। अभी रात को सूट नहीं होता है आपको। गैस हो गई तो 3 दिन से फीवर है आपको। अरे दे ना बेटा, कुछ नहीं होगा। बेटी के हाथ के लड्डू खाने से सिर्फ प्यार बढ़ता है, गैस नहीं। ठीक है मॉम, अभी लाई, मगर सिर्फ एक। बस तू पीयूष को मत बताना, फिर बड़ करेगा। बेटा कम, माँ ज्यादा है मेरी। जी नहीं बताऊंगी। कितना ख्याल रखती है बहू तू मेरा। भगवान तेरे जैसी बहू सबको दे। मैं पानी लाती हूँ मॉम, दवा का वक्त हो गया है आपका। मॉम, क्या हुआ आपको? पेट में दर्द। ये लीजिए पानी। गैस की गोली कहाँ है आपकी? हाँ, ये रही। ये लीजिए मॉम। बहुत दर्द हो रहा है। मैंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया है मॉम, आती ही होगी। आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा आपको। लगता है बेसन सूट नहीं हुआ आपको। ये अचानक क्या हुआ मॉम को? कोमल दी के यहाँ से आए लड्डू खा रही थी, फिर पता नहीं कैसे पेट में दर्द होने लगा। कुछ दिनों से तबीयत तो खराब थी ही, अंदर लेकर गए हैं डॉक्टर्स। लड्डू बेसन के? अरे बाबा, सिर्फ एक दिया था, कोमल दी ने भेजा था इसीलिए। मुझे बहुत डर लग रहा है पीयूष। मॉम ठीक हो जाएंगी ना? कुछ नहीं होगा मॉम को। कोमल को फोन कर दिया? हाँ, दी निकल गई हैं पुणे से, बस आती ही होंगी। मॉम ठीक है? ट्रीटमेंट कर रहे हैं डॉक्टर्स, 3 घंटे से अंदर ही है मॉम। वी आर सॉरी, हम पेशेंट को बचा नहीं पाया। माँ, ये क्या हुआ? लेकिन ये सब हुआ कैसे? आपका भेजा हुआ लड्डू खा रही थी मॉम कि तभी उनके पेट में अचानक बहुत तेज दर्द होने लगा। क्या मेरे कारण ही मॉम की जान चली गई भाई? नहीं दी, ऐसा थोड़ी ना होता है। पिछले कुछ महीनों से बीमार थी मॉम, उम्र भी तो इतनी हो गई है उनकी। बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि जाते जाते मॉम अपनी सबसे फेवरेट चीज खाकर गई है। भाई का ख्याल रखना भाभी, जा रही हूँ मैं पुणे वापस। कुछ दिन और रुक जाती दीदी, आप रहती हैं तो मॉम की कमी महसूस नहीं होती। 15 दिन हो गए भाभी, कभी ना कभी तो मुझे जाना ही होगा ना। वैसे भी अभी एग्जाम्स है बच्चों के। एग्जाम्स खत्म होते ही फिर आ जाना कुछ दिनों के लिए।
थैंक गॉड तुम मेरी जिंदगी में वापस आ गई अंकिता, वरना मॉम के जाने के बाद तो एकदम अकेला पड़ जाता मैं। आपको छोड़कर जाना गलती थी मेरी। आपसे दूर रहकर ही रियलाइज हुआ मुझे कि मैं कितना प्यार करती हूँ आपसे। ऐसी गलती मैं फिर कभी नहीं करूंगी पीयूष, फिर कभी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो इंस्पेक्टर साहब, जब मॉम हॉस्पिटल गई तब उन्होंने कोमल दी की भेजी मिठाई ही खाई थी, और जब पीयूष हॉस्पिटल गए तब उन्होंने दी का ही बनाया हुआ केक खाया था। ठीक है, आप सभी घर जा सकते हैं, मगर जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप में से कोई भी ये शहर छोड़कर नहीं जा सकता। इंस्पेक्टर, हमारे घर पर क्या हुआ? आप सभी के ब्लड रिपोर्ट्स आ गए हैं। ओह गॉड, क्या आया इंस्पेक्टर रिपोर्ट में? हम सब ठीक तो है ना? अंकिता जी, आपके ब्लड में भी उस केमिकल के ट्रेसेस मिले, मगर आपकी जान को कोई खतरा नहीं है क्योंकि वो बहुत ही कम मात्रा में मिले हैं। यानी जिस किसी ने भी पीयूष को वो स्लो पॉइजन दिया था उसी ने वो आपको भी दिया था। ओह गॉड! एंड मिसेस कोमल, आपके ब्लड में हमें स्लो पॉइजन के कोई ट्रेसेस नहीं मिले। तो इंस्पेक्टर साहब, इसका मतलब दी ने ही कुछ मिलाया था हम दोनों के खाने में। What rubbish! भाभी अब क्या बोल रहे हो ये? मैंने कुछ नहीं किया है। राइट, तभी तो उस दिन ब्लड टेस्ट के लिए भी मना कर रही थी। मैं मना कर रही थी बिकॉज आई एम प्रेग्नेंट, डैम इट। मैं ये गुड न्यूज अभी शेयर नहीं करना चाहती थी क्योंकि अभी अभी भाई की डेथ हुई है मेरे। झूठ बोल रही हैं आप। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज अरेस्ट हर। मैं ये तो नहीं जानती कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, मगर खून तो इन्होंने ही किया है। लेकिन हमारे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कोमल जी बिल्कुल बेकसूर है। व्हाट? तो फिर कौन हो सकता है वो? पाटिल, लेडीज कांस्टेबल से कहो हथकड़ियां लेकर अंदर आए। ओए साहब, यू आर अंडर अरेस्ट मिसेस अंकिता। व्हाट? मैं वाइफ हूँ उनकी। यू कांट अरेस्ट मी। आप होश में तो हैं इंस्पेक्टर। तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है अंकिता। हमने तुम्हारे यार सुनील को भी अरेस्ट कर लिया है और उसने हमें सब कुछ बता दिया है कि कैसे वो तुम्हें केमिकल लाकर देता था और फिर तुम बड़ी ही सफाई से अपने हस्बैंड और मदर इन लॉ के खाने में वो मिला दिया करती थी, और थोड़ा सा तुमने खुद के खाने में भी मिला दिया ताकि पुलिस को तुम पर कभी शक ना हो। प्लान तो बड़ा फुल प्रूफ बनाया था तुमने। पुलिस की नजरों से गुनहगार छिप जरूर सकता है मगर कभी बच नहीं सकता। झूठ झूठ बोल रहा है वो इंस्पेक्टर। मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया है वो सुनील ने ही किया है। क्या किया उसने? वो ही आर्सेनिक और थैलियम मिलाया करता था पीयूष के खाने में। भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? अभी कहाँ मिलेगा तुम्हारा ये यार सुनील? मतलब आपने तो उसे अरेस्ट कर लिया है ना? अभी किया नहीं है, छोटा सा ब्लफ किया तुम्हारे साथ। और देखो कैसे तोते की तरह तुमने खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया। हमें उन केमिकल्स के नाम भी बता दिए जिनके ओवरडोज से पीयूष की मौत हुई। पिछले 6 महीनों के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए हमने आप सभी के, और बड़ी ही दिलचस्प बात सामने आई। पीयूष की वाइफ और उसके बेस्ट फ्रेंड का अफेयर चल रहा था। जब अंकिता घर छोड़कर गई थी तो हर रोज फोन पर बातें किया करती थी अंकिता सुनील के साथ। वो तो हम सिर्फ बिजनेस की बातें करते थे। That's it। सारी रात बिजनेस की बातें करते थे या प्लानिंग करते थे अपने पति और सास को मारने की? ओह माय गॉड, तो क्या मॉम को भी भाभी नहीं मारा है? जी हाँ, एक नकली फार्मास्यूटिकल कंपनी भी बनाई थी सुनील ने। उसी कंपनी के नाम पर वो धीरे धीरे आर्सेनिक और थैलियम खरीदता गया और खरीदकर अंकिता को देता गया ताकि अंकिता किसी तरह खाने में वो मिलाकर पीयूष और उनकी मॉम को देती रहे।
सोनोग्राफी में कोई ट्रेसेस भी नहीं मिले उन केमिकल्स के। मगर डॉक्टर्स ने पेट दर्द का रीजन पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट कर लिया और पकड़ में आ गए वो केमिकल्स। नफरत करती थी मैं उस आदमी से, इसलिए छोड़कर चली गई थी उसे। मगर यहाँ से दूर जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि क्यों जाऊं मैं उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी को छोड़कर। अगर किसी को जाना ही है तो वो जाए। इसलिए मैंने कोमल दी के बनाए केक में वो केमिकल्स मिला दिए। उस दिन कोमल दी ने जो लड्डू भेजे थे उसमें भी मिला दिया था मैंने। लेकिन अपने ही हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड के साथ तुम्हारा अफेयर कैसे हो गया? जब भी हमारा झगड़ा होता तो मुझे मनाने के लिए पीयूष अपने बेस्ट फ्रेंड को भेजा करता था। धीरे धीरे हम दोनों को प्यार हो गया एक दूसरे से। ऑफिस का सारा काम बेचारा सुनील ही संभालता था, लेकिन मिलता उसे सिर्फ प्रॉफिट का आधा हिस्सा ही था। इसलिए सुनील भी रास्ते से हटाना चाहता था उसे। इस घिनौने अपराध के लिए कम से कम उम्र कैद की सजा मिलेगी तुम्हें और तुम्हारे आशिक सुनील को, ताकि जिंदगी भर पछतावा हो तुम्हें अपने किए का। और अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद फांसी में लटक कर छुटकारा मिल जाए जिंदगी से।